ये सब नजारा देख वो और डर गई और अपने आप से बुदबुदाने लगी। अब इस कुत्ते की पूंछ पर किसने पैर रख दिया? और वो पागल लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था, फालतू का डर दिखा के चला गया। मुझे बुलाया आपने? उसकी आवाज सुनते ही उसने आवाज की ओर देखा। वो उसकी बाजू में खड़ा था। उसने शांति भरी आवाज में कहा, डर गए ना? खुशबू पर टिकी हुई नजर उसने कुत्तों की ओर घुमाई और कहा, देखिए, कुत्ते ऐसे बिना वजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति होने का एहसास हो। उसकी बात सुनते ही खुशबू ने कुत्तों की ओर देखा। वो अभी भी उस इमली की पेड़ को देखते हुए भौंक रहे थे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जैसी शक्तियों को हम आम इंसान देख नहीं सकते। उस शक्ति को ये प्राणी महसूस कर सकते हैं। और जब भी कुत्ते रोते हैं तब ये शक्ति किसी को अपने साथ लेने आई होती है। यानी तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ भूत है? होगा भी। इस पेड़ पर या आपके बाजू में, या शायद आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा होगा। कहीं भी हो सकता है। पर किस लिए? उस शक्ति को कोई शिकार पसंद आए तो उस शिकार को अपने साथ ले जाने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। शायद आप उस शक्ति को पसंद हो। खुशबू को बहुत गुस्सा आता है। व्हाट नॉनसेंस! कौन हो आप? और मैं सुन रही हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। और प्लीज आप ना मुझसे बात ही मत करो। खुशबू की बातों से ये पता चल रहा था कि वो पूरी तरह डरी हुई थी। अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फोन निकाला और मनीषा को फोन लगाने लगी। चल यार, स्टूपिड। सॉरी यार, ये दवाई दूसरी कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी खुशबू ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुझे नहीं, उस लड़के को कहा जो इतनी देर से बकबक करके मुझे बोर कर रहा था। कुछ भी, कब से देख रही हूँ तुझे। तू तो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था तेरे आसपास। अरे उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद तेरा ध्यान नहीं था। पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। मतलब के भूत। मनीषा की बात सुनते ही वो शांत हो गई और तभी पीछे से कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना कुछ कहे वो सोचने लगी, मैं इतनी देर से किससे बात कर रही थी और कौन था वो? यह सब सोचते ही उसके मन में एक डर सा बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बिना कुछ कहे गाड़ी चला रही थी और अचानक मोबाइल की रिंग बजी। गाड़ी रास्ते की साइड में लगाते हुए वो बोली, पापा का ही फोन होगा, डांट पड़ने वाली है अब। कहते हुए उसने फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुन के उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। बिना कुछ कहे वो सिर्फ सुन रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया और वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन रात 10 बजे। अजी सुनिए, खुशबू को होश आ गया है। आवाज सुनते ही डॉक्टर और उसके पापा दौड़ते हुए आ गए। बेटा अब कैसा लग रहा है? और कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है? उसने आंखें खोली तो वो अस्पताल में थी। खुशबू अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसका सिर भारी हो गया था, पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वो बिना कुछ कहे बेड पर पड़ी रही। मनीषा और खुशबू के घर वाले उसकी ओर चिंता से देख रहे थे और मनीषा सबको बताने लगी, रिसेप्शन से लौटते वक्त पापा की दवाई लेने के लिए हम उस मेडिकल के पास रुके। भीड़ होने के कारण थोड़ी देर हो गई। और मनीषा की बात सुनते ही खुशबू को रात को घटी पूरी घटना आंखों के सामने आ गई। मनीषा ने दवाई ली और गाड़ी पर घर की ओर निकले। आते समय एक कॉल आया। गाड़ी रास्ते के बाजू में रोककर कॉल उठाया। लगा कि पापा का कॉल होगा, पर फोन पे मनीषा गुस्से से चिल्ला रही थी, कहाँ है तू? मुझे मेडिकल में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तू? कितनी देर से तेरे लिए रुकी थी। आखिरकार मैं ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, तुझे सब ढूंढ रहे हैं और तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर मनीषा की बात सुन के मेरा दिमाग सुन पड़ गया। फिर गाड़ी पे पीछे कौन बैठा था? उसकी डरी हुई बेचैन नजर आजू बाजू घूम रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और वापस इमली के पेड़ के पास आकर रुकी। पीछे मेडिकल बंद था और वो कुत्ते अब खुशबू को देखकर रोने लगे थे। पूरा शरीर अब कांप रहा था। तभी उसे वो लड़का याद आया। यहीं कहीं होगा वो। फिर उसे कुछ सुनाई दिया। शिकार पसंद आया। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। ना चाहते हुए उसने आवाज की ओर देखा तो वो लड़का वहीं दीवार के पास खड़ा था।
खुशबू आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी। खुशबू को देख के वह अजीब सा हंसने लगा और दूसरे ही पल वो उस दीवार के आर पार चला गया। यह देखकर उसे चक्कर सा आ गया और वो बेहोश हो गई। उसे सब याद था, पर वो बताती तो किसे और कैसे। बहुत रात हो गई। खुशबू की माँ उसके साथ अस्पताल में ही रुक गई। बाकी सब लोग घर चले गए। डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर खुशबू बेड पर लेट गई। दवाई की वजह से उसे नींद कब लगी ये उसे पता ही नहीं चला, पर आधी रात में माँ माँ चिल्लाते हुए वो चौंक कर उठ गई। पूरा बदन पसीने से लथपथ था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने देखा कि माँ बाजू में ही सोई हुई थी। कुछ देर वो वैसे ही लेटकर छत को देखती रही। तभी अचानक खट करके आवाज आई और उसने पास ही में खुली खिड़की की ओर देखा। वह उठकर खिड़की के पास चली गई। हल्की सी बरसात को देखते हुए उसकी नजर एक इमली के पेड़ के पास आकर रुक गई और उसका मन बेचैन हो गया। उसे मनीषा की कही हुई बात याद आ गई। ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। और वो अपने विचारों में खो गई। सचमुच वो लड़का एक आत्मा होगा। और दूसरे ही पल उस पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा दिखा। वह उसे घूर रहा था। अब डर के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा और वो झट से बाजू में आ गई। ये मेरा भ्रम है कि सच? उसे फिर से देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और झांक कर देखा तो वह लड़का वहां नहीं था। बाप रे, वो सचमुच वहां पे था या मुझे कोई भ्रम हुआ? उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। गला सूख गया था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े अखबार पर गई। एक युवक की एक्सीडेंट में मौत। पेपर हाथ में लेकर उसने गौर से देखा तो वह उसी की फोटो थी। उसकी धड़कन रुक सी गई और वो सुन्न सी हो गई। यानी कि वो एक आत्मा था उस दीवार के पीछे। उसी का पोस्टमार्टम चल रहा था। उसे वो याद आया और पीछे से आवाज आई, शिकार पसंद आया। उस भारी आवाज को सुनते ही खुशबू की आंखें सफेद पड़ गई। तभी उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। की आवाज से उसकी माँ की आंख खुल गई। उसने देखा कि खुशबू जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ की आवाज सुनते ही नर्स वहां पर आ गई। डॉक्टर को बुलाओ कोई। नर्स दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। खुशबू ने हल्की सी गर्दन घुमाते हुए खिड़की की ओर देखा। उसकी नजर खिड़की पे आकर रुक गई। उसे कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। उसे उसकी कही हुई बात याद आई। जब सारे कुत्ते एक साथ रोते हैं तभी वो शक्ति किसी को अपने साथ ले जाने आई होती है, अपने शिकार को। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। माँ कहती है, देखिए ना डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आप बाहर रुकिए, मैं देखता हूँ। नर्स सबको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करती है। वार्ड बॉय खुशबू को उठाकर बेड पर रखते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन लगाते हैं। बहुत सारी मशीनें चालू कर देते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर ठंड पड़ता जा रहा था। आजू बाजू की सारी हलचल अब धुंधली हो रही थी। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी बाजू की खुली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके वो शब्द सुने, चलो निकलते हैं अब। और कुछ देर बाद, आई एम सॉरी मैडम, संभालिए अपने आप को।